देख बाबू, हमारे आखिरी प्रहार बैच का सबसे फर्स्ट वीडियो आ गई है, ठीक है, पहला वीडियो आ गई है। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा कि हमारा जो वीडियो स्टार्ट होगी, मतलब जो सिलेबस स्टार्ट होगी, वो सिलेबस में हमें पहले थ्योरी समझाया जाएगा। हर एक चैप्टर की क्या बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट। हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक बता दिया जाएगा। इतने अच्छे से अगर तुम 6ठी 7वीं क्लास के बच्चा हो तो भी तेरे को आज के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पिछले CBSE या जो भी बोर्ड है, जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके जितने जो पेपर हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन की क्या कराया जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला आज हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है AP। देखो, इस चैप्टर से हमें पेपर में 3 या 4 नंबर का, कभी कभी 5 नंबर की भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप सभी मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे नए हैं तो आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। देखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करोगे, और थोड़ी तेज मेहनत इतनी खामोशी से करोगे, शोर मचा दे। देखो, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लास्ट टर्म से हम चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो शॉर्ट नाम होता है वो AP होता है। क्या होता है, AP होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। हिंदी में क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। लेकिन इसकी एक एक टर्म की पहले ऑपरेशन करेंगे, कैसे कैसे बना। सबसे पहले हम ऑपरेशन की बात करते हैं। प्रोग्रेशन, किसके, प्रोग्रेशन। देख, प्रोग्रेशन जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी या श्रेणी, कुछ भी कह लो, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम 2 टाइप की श्रेणी लिखते हैं। मान लो यहाँ पे एक 5 है, फिर दूसरा 10 है, फिर 15 है, फिर क्या है 20 है, फिर क्या है 25 है, फिर डॉट डॉट डॉट। फिर एक और लिखते हैं, 2 है, 4 है, फिर 8 है, फिर 8 है। मान लो कि 2 की बढ़ाएं, 4 बढ़ाएं, फिर 6 बढ़ा दो, 6 8 6 14, फिर 8 बढ़ा दो 22, फिर डॉट डॉट डॉट। देखो, प्रोग्रेशन जिसे श्रेणी या श्रेणी कहें, देखो इसे लिखने का कोई एक रूल होता है। क्या होता है, रूल होता है। चाहे तो कोई एक सही संख्या से प्लस होके बढ़ेगी, या वही संख्या से गुना होके बढ़ेगी, या माइनस होके बढ़ेगी, यानी सबके बीच एक सेम रूल होगी। जैसे पहले में देखो, सबके बीच कितने बढ़ रही है, 5 यहाँ बढ़ा, फिर कितने बढ़ा, 5, फिर कितने बढ़ा, 5, फिर 5। अगर दूसरे में चलते हैं बाबू, पहले में कितने बढ़ा, 2, फिर कितने बढ़ा, 4, फिर क्या बढ़ा, 6, फिर क्या बढ़ा, 8, फिर क्या बढ़ेगा, 10, फिर क्या बढ़ेगा, 12, फिर 14। यानी दोनों को लिखने का श्रेणी के अंतर्गत है। दोनों क्या है, श्रेणी के अंतर्गत है। कोई ना कोई एक रूल काम कर रहा है। लेकिन अब उसमें से किसे हम AP कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक बात आ गई। किसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, A। अगर कोई 2 लगातार टर्म के बीच, कोई 2 लगातार टर्म के बीच, अगर उसकी डिफरेंस वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। 2 लगातार टर्म यानी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच अगर उसकी डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि 10 और 5, ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 का। 2 लगातार टर्म, मान लो 20 और 25, डिफरेंस कितने का है, 5 का। यानी ये दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का। कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू फिक्स होती है वो चेंज नहीं होता है। क्या 5 के अलावा इसमें कोई वैल्यू चेंज हुआ, नहीं है। तो हम इसे AP में कहेंगे, इसे AP में कहेंगे। लेकिन इसे AP में कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये चेक करते हैं। मैंने बोला 2 लगातार टर्म के बीच डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। मान लो ये 2 के बीच चेक करते हैं तो कितने का है, 2 का। मान लो ये 2 के बीच चेक करते हैं तो 22 में से 14 8। मान लो ये 2 के बीच चेक करते हैं तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। 8 में से 4 गया, 4 का। कितने का डिफरेंस है, 4 का। क्या इसके डिफरेंस सेम आ रही है, नहीं आ रही। तो ये AP में नहीं है। यानी AP का कौन सी क्वेश्चन होगा, बात समझ में आया। देखो, अगर कोई, अरे भैया इतने नीचे से नहीं आओगे, थोड़ी सी ऊपर कर लो शटर, साध। और आगे आते जाओ, आगे सीट खाली है, देख आगे, और आगे, और चुप। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, बस ये ऑफलाइन क्लास के माध्यम से सोचना, और इसे एक पूरी इंडिया की लेवल तक पहुंचाना आने वाले 2 महीने या 3 महीने में, ठीक है।
तो देखो बाबू, मैंने बताया कि एपी में किसे कहेंगे, जो अगर कोई दो लगातार टर्म के बीच डिफरेंस वैल्यू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। पहले वैल्यू एपी में था, पहले वैल्यू एपी में था, मान लो 5, फिर क्या आया 10, फिर 15, 20, 25, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी ये अनंत तक हो सकती है, अभी कोई इसकी लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं। जो पहला वैल्यू एपी का होता है बाबू, उसे ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, जिसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। डाउट क्लियर है। देखो जो दूसरे टर्म बना, अच्छा डिफरेंस, मान लो दोनों के बीच का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होता है डी, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मान लो अभी डिफरेंस छोड़ो, डिफरेंस कितने का सबके बीच है, 5 का। अच्छा तो दूसरे टर्म कैसे बना, 5 में 5 जोड़ दिए, 5 में 5 जोड़े, तभी तो दूसरे टर्म बना 10। ये कैसे बना बाबू, ये तो था, अब इसे 15 लाने के लिए 2 में किसे कर दिए, डी को गुना कर दिए। तो देखो 15 आ रहा कि नहीं, एक की वैल्यू 5 प्लस तो प्लस 2 गुने डी की वैल्यू 5, तो 5 5 5 दूनी 10, 5 15। ऐसे जो तीसरे पद हैं वो कैसे बनेगा बाबू, a प्लस 3d, फिर चौथे पद a प्लस 4d, ऐसे डॉट 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 बनेगा। यानी फर्स्ट टर्म को किससे शो किए, ए से, जिसे प्रथम पद कहते हैं। द्वितीय पद यानी सेकेंड टर्म को a प्लस डी से, a प्लस डी से। थर्ड टर्म जो था वो क्या आया, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। यानी तुम्हें समझ में आ रहा है कि जब हम टर्म की संख्या ऊपर ज़्यादा ले रहे हैं, अगर 3 है तो यहाँ 2d आ रहा है a के साथ, अगर फिफ्थ था तो a प्लस क्या रहा, 4d। यानी हमेशा जो टर्म लिखते हैं वो एक कम करके एक के साथ 4d में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मान लो ऐसी तुम्हें लिखना पड़े यहाँ पे 15th टर्म, क्या लिखना पड़े, 15, यानी 15वां पद, तो क्या लिख लोगे, a प्लस एक कम कर लो, कितना हो जाएगा, 14d, a प्लस 14d। यानी इसके लिखने का कोई तो रूल होगा, तभी तो ये लिखा जा रहा। तो इसके लिखने का जो टर्म होता है, मान लो लास्ट टर्म, क्या बाबू, लास्ट टर्म जिसे किससे शो करते हैं, an से। लास्ट टर्म जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद जिससे किससे शो करते हैं, an से। किससे शो करते हैं, an से। इसको लिखने का एक रूल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही लिख रहे थे ना, a तो a, अगर दूसरा ले रहे थे तो 2 में से एक कम कर रहे थे तो 1 आ रहा था, d तो d। अगर मान लो तीसरे पे जा रहे थे तो 3 में से एक कम कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 2d। यानी an जो अगर किसी भी लास्ट टर्म, अगर किसी भी एपी का लास्ट टर्म लिखना हो, an इक्वल टू तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए इसमें क्या होगा, ए होगा फर्स्ट टर्म, ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म, जिसे क्या कहेंगे, प्रथम पद। एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, यानी जिसे पदों की संख्या कहते हैं। कोई एपी में जितने पद की संख्या, जितने टर्म रहेगा उसे एन की वैल्यू लेंगे। जो डी होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर। अब कॉमन डिफरेंस से भी हमें एपी को चेक करने का रूल होता है। कॉमन डिफरेंस से एपी को चेक करने का रूल होता है। देखो कैसे, अगर मान लो कोई एपी में है कि नहीं है, उसे कैसे चेक करेंगे। तो मैंने बताया सबसे पहले एपी में वही होगा जिसके 2 लगातार टर्म के बीच क्या आएगा, उसकी डिफरेंस क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। डिफरेंस क्या आएगी, कांस्टेंट। तो देखो बाबू, जो कॉमन डिफरेंस होती है उसकी फार्मूला होती है डी इक्वल टू an माइनस an माइनस 1, an माइनस का 1। अगर बात करें मतलब तो d, जो d होता है an, मान लो कि दूसरे पद ले रहे हैं तो n की जगह क्या लेंगे, 2, a2 माइनस 2 माइनस 1, यानी 2 में से एक जाएगा 1, यानी दूसरा माइनस पहला। अगर मान लो कि 5 में से चेक कर रहे हैं तो n की जगह क्या रखेंगे, 5, n की जगह 5, तो 5 में से किसे घटाएंगे, 5 माइनस 1 यानी 4, यानी
फिफ्थ टर्म में से किसे घटाएंगे, फोर्थ को, फिफ्थ में से किसे घटाएंगे, फोर्थ को। अगर n की वैल्यू मान लो 10 रखेगा d निकालने के लिए, तो 10 में से किस में पद को माइनस करेगा, 9 में को, किसे माइनस करेगा, 9 में को, क्योंकि बाबू 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 9। तो अगर कोई एपी में है तो और कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करेगा, an इक्वल टू an माइनस -1। यहाँ तक डाउट क्लियर है? एक फास्ट रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले प्रोग्रेशन के बारे में मैंने बताया। देखो एपी में प्रोग्रेशन 2 टाइप का होगा, ठीक है। एपी में वही कहलाएगा जिसके बीच डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्या होगी, कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होने का। एपी मैंने लिख लिया यहाँ पे, जैसे जो पहले जो टर्म होगा उससे किससे शो करना, ए से, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। जो ये लिखने का जो टर्म आया, इसे मान लो कि लास्ट टर्म लिखेंगे तो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या होगा फर्स्ट टर्म, n क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस, और d निकालने का फॉर्मूला होगा an माइनस an माइनस 1। इसमें कुछ थोड़ी बहुत और टॉपिक बाकी है। एक हमें आता है, पहले इसे इरेज कर लेते हैं, यहाँ तक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब चलते हैं। देखो बाबू हमें इसके बाद पढ़ना है फाइनाइट एपी। क्या, फाइनाइट। देखो बोथ लैंग्वेज पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या, आने वाला टाइम तेरे से इंग्लिश पूछेगा, ठीक है। फाइनाइट एपी और एक क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट जिसे कहते हैं निश्चित, क्या, निश्चित, निश्चित समानांतर श्रेणी, ठीक है। और इसे अनिश्चित, अनिश्चित समांतर श्रेणी। अब देखो एक क्या होगा, अगर जिसमें पदों की संख्या क्या होगी, फिक्स होगी, क्या होगी, पदों की संख्या फिक्स होगी, यानी फाइनाइट होगी, निश्चित होगी, वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट एपी। जैसे मान लो 2 4 6 8 10 डॉट 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 मान लो 32। इसमें पदों की संख्या क्या है बाबू, फिक्स है। कोई लास्ट टर्म इसकी क्या है, फिक्स है। जो फाइनाइट एपी होगी उसकी लास्ट टर्म क्या होगी, फिक्स होगी। बात समझ, यानी फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म हमें गिवन होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, गिवन होगा, यानी अंतिम पद क्या होगा, गिवन होगा। लेकिन जो अनिश्चित समानांतर श्रेणी होगी, मान लो यही 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, क्या इसकी लास्ट टर्म पता है, नहीं है, यानी इसमें पदों की संख्या भी हमें पता नहीं है। यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू हमें पता रहेगा, नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगा, पता रहेगा, निकाल लेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं रहेगा, कितने पद तक जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक डाउट क्लियर है? फाइनाइट और इनफाइनाइट ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला हमारा है, देख 3 टाइप की और, एक पॉजिटिव, देख पॉजिटिव जिसे पॉजिटिव एपी, पॉजिटिव एपी, पहला एक आया पॉजिटिव, दूसरा आया निगेटिव एपी, निगेटिव एपी, और एक आया जीरो एपी। क्या आया, जीरो एपी। सब में देख बाबू खेल तेरा है किसका, कॉमन डिफरेंस का, किसका, कॉमन डिफरेंस। अगर पॉजिटिव एपी है, पॉजिटिव हिंदी में क्या कहेंगे, धनात्मक, क्या कहेंगे, धनात्मक। अगर धनात्मक समानांतर श्रेणी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस भी क्या होगी, धनात्मक होगी, कॉमन डिफरेंस भी क्या होगी, धनात्मक होगी। जैसे मान ले, एक एग्जांपल से चलते हैं, जैसे अभी तो सब चीज़ का रेट दिख रहा है कितना बढ़ रहा है। मान ले अभी रेट कितने हैं, 10, फिर बढ़ गया 20, फिर बढ़ गया 30, फिर बढ़ गया 40, फिर 50 डॉट डॉट डॉट, यानी ये देख बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसकी डिफरेंस देखें तो लास्ट में से फर्स्ट कहीं पे, अगर पिछले में से अगर कोई वैल्यू को लेंगे उससे जस्ट पीछे की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो देख अगर लास्ट टर्म 50 ले रहे हैं तो उससे पहले वाले टर्म क्या आ रहा है, 40, तो 50 में से 40 को घटाएं तो 10। अगर इसकी डिफरेंस यहाँ चेक करना चाहें दूसरे में से, तो लास्ट 20 ले रहे हैं तो 20 माइनस 10, तो 10 से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा, यानी इसकी जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। जिस कारण से इस एपी का नाम क्या दिए हैं, पॉजिटिव एपी। क्या दिए हैं, पॉजिटिव एपी। निगेटिव एपी,
ऋण, जिसे हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक समानांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? ऋणात्मक समानांतर श्रेणी। ये देख क्या होगा, अब इसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगी? ऋणात्मक। कॉमन डिफरेंस क्या होगी? ऋणात्मक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान ली कि हम किसी से 2 रुपये कर्ज ले रखे हैं। क्या रे? कर्ज। कर्ज को किस में शो करते हैं? माइनस में। किस में शो करते हैं? माइनस में। फिर मान ले 2 रुपये कर्ज था, फिर से 3 रुपये और कर्ज ले लिए। कितने रुपये? 3। तो पहले से 2 था, अब 3 और ले लिए, तो कितने रुपये कर्ज हो गया? 5 रुपये। कितने हो गया? 5। फिर से 3 रुपये कर्ज ले लिए, तो 5 और 3 कितने हो गया? 8, यानी माइनस का 8। फिर कर्ज ले लिए 3 रुपये, तो कितने हो गया? 11 डॉट डॉट डॉट। ये देख बाबू, ये जो जा रहा है, देख सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मान लो कि -5 माइनस, ये निकालें माइनस का 2, माइनस का 2, क्योंकि जब सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो उसकी डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ेगा। -5 माइनस माइनस +2, यानी क्या आ गया? -3। इसकी जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू, वो क्या रहा? निगेटिव। क्या रहा? निगेटिव। जिस कारण से ऐसे एपी को क्या कहेंगे? ऋणात्मक एपी। ये भी ऑब्जेक्टिव में चेक करने के लिए आता है कभी कभी बाबू कि कौन धनात्मक है, कौन ऋणात्मक है, कौन जीरो एपी है। तो डिफरेंस को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम इस बात को क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे। जीरो एपी का सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। देख, मान ले हमारे पास फीस, और हमारे ट्यूशन की फीस मान ले कितने रुपए हैं? 300। अगले साल भी सेम पैसे रहेंगे, उससे अगले साल भी सेम रहेंगे, उससे अगले साल भी सेम रहेंगे। मान ले ऐसे अनंत साल तक सेम रहेंगे। तो क्या इसमें कोई चेंजिंग आ रहा? अगर इसकी डिफरेंस निकाल, 300 में से 300 जीरो, 300 में से 300 जीरो, यानी देख यहाँ से फिक्स करवाओ एपी धनात्मक एपी, धनात्मक एपी वो होगा, धनात्मक एपी वो होगा जिसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगी? धनात्मक। क्या होगी? धनात्मक। ऋणात्मक एपी वो होगा जिसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ऋणात्मक। और जीरो एपी वो होगा जिसकी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। यहाँ तक डाउट क्लियर है? अब इसकी एक लास्ट टर्म पे चलते हैं। उसके बाद पता है इसमें जितने टाइप की क्वेश्चन आते हैं बाबू, सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यस सर, करेगा। देख बाबू, इसके बाद हमें ओ एन निकालने का फॉर्मूला पढ़े लिए थे। क्या पढ़े थे? a प्लस इंटू डी, यानी nth टर्म। एन कौन सी फॉर्मूले निकालने का है बाबू? nth टर्म। कौन सी? nth टर्म, या हिंदी में nवां पद लिखा रहेगा। nवां पद जब लिखा रहेगा तो फॉर्मूले क्या लगाना? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब तो पता चल गया। a, n और d क्या होगा? एक बार बताओ, a क्या होगा? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। d क्या होगा? कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। जिसे कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस की फॉर्मूला d बराबर क्या बनाता है? an माइनस an-1, an इक्वल टू डी इक्वल टू an माइनस an-1। अगर d निकालना है तो मान लो कि यहाँ पे 2 रखे, तो n की जगह 2 माइनस a, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, यानी d इक्वल टू a2 माइनस 2 में से 1 गया a1। यानी कोई 2 लगातार टर्म के बीच चेक करना, ऐसा नहीं कि पहले और तीसरे पे चले जाना, पहले और 10 में, हमेशा 2 लगातार टर्म। अब देख बाबू, हमें इसमें आता है सम। क्या? सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म, यानी n पदों का योग। देख बाबू, इसमें 2 टाइप की फार्मूला होता है। सम ऑफ nth टर्म जिससे शो किससे करते हैं? एसएन से। किससे शो करते हैं? एसएन से। एसएन, एस फॉर सम, n मतलब nth टर्म। देख, इसमें 2 टाइप की फार्मूला होता है। ये सब प्रूफ भी होता है, लेकिन हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हमें पेपर को जो सिलेबस आ रहा है उसे पढ़ना है। बात समझ में आया? सिद्ध करने वाले से नाटक नहीं करना है। एन इक्वल टू क्या होता है? n/2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एक और फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए। ये कब निकालते हैं? अगर कोई एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो एस एन इक्वल टू क्या निकालते हैं? एन अपॉन टू ए प्लस ए। और अगर लास्ट टर्म किसी का नहीं गिवन हो, फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, एन गिवन हो, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डाउट क्लियर है? इससे ज़्यादा एपी में कुछ नहीं पढ़ना। इतने कॉन्सेप्ट को अगर तेरे क्लियर हैं तो मैं कह रहा 5 से 6 नंबर तेरे क्या है? क्लियर हैं। डाउट क्लियर है? देख बाबू, इस पे जितने साल की क्वेश्चन आती है, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। पिछले 4-5 साल की क्या एन, और वही एन को ही अंतिम पद कहते हैं बाबू। देख इसका सारा लिख देता हूँ। देख जो एन था, एन की बता दिए थे पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म। ये क्या बताए थे? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। ये क्या? फर्स्ट टर्म प्रथम पद। जो डी था क्या था? कॉमन डिफरेंस, यानी जिसे सार्व अंतर। एन क्या था? एन। इसी को कभी किसी बुक में एल से शो किया है, किसी बुक में किससे शो किया है? एल से। इसे क्या कहते हैं? अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद, यानी जिसे कहते हैं लास्ट टर्म। क्या? लास्ट टर्म। देख क्वेश्चन में कुछ बात बताना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन में तुम्हें हिंदी में कह दे 20वां पद ज्ञात करें, कहीं पे वा लगा हुआ पद आ जाए, या इंग्लिश में nth टर्म आ जाए, जैसे 10th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, 16th टर्म, तो उस कंडीशन में किसकी फार्मूला लगाना? an का। किसका लगाना? an का। जब क्वेश्चन में कहीं पे इंग्लिश में सम आ जाए, हिंदी में योग आ जाए, हिंदी में योग और इंग्लिश में सम, तो किसकी फार्मूले लगाना? एसएन का। किसका लगाना? एसएन का। डाउट क्लियर है? देख इसके जितने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी